आशिक अली अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में सुंदरी और गुलाम को अपने पास बुलाते हैं। कमजोर आवाज में वो गुलाम से कहते हैं कि अगरचा वो उसे ज्यादा नहीं जानते, मगर पहली ही नजर में उन्हें उस पर भरोसा हो गया है। वो गुलाम के हाथ में अपनी बेटी का हाथ देते हुए कहते हैं कि उनके बाद उस दुनिया में सुंदरी का कोई नहीं होगा, इसलिए वो उसकी हिफाजत और जिंदगी भर साथ देने का वादा करे। गुलाम आशिक अली से पक्का वादा करता है और कुछ ही लम्हों बाद आशिक अली इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। बाप की मौत सुंदरी को तोड़कर रख देती है। वो शिद्दती गम में गुलाम को ही अपने बाप की मौत का जिम्मेदार ठहरा देती है और तल्ख अल्फाज कहती है। गुलाम ये सब सुनकर अंदर से टूट जाता है, मगर खामोशी से सुंदरी को सहारा देता है और उसे अपने साथ हवेली ले आता है ताकि वो अकेली न रहे। हवेली में गुलाम की माँ लाजो सुंदरी को देखकर पहले खुश हो जाती है, मगर जब गुलाम बताता है कि सुंदरी अब उसी घर में रहेगी और ये उसने उसके वालिद से वादा किया है, तो लाजो खौफजदा हो जाती है। वो गुलाम को खबरदार करती है कि अगर साहब जान और जहानदाद को इस बात का इल्म हो गया तो वो दोनों को हवेली से निकाल देंगे। इसी दौरान बादशाह वहां पहुंच जाता है। जैसे ही उसकी नजर सुंदरी पर पड़ती है, वो चौंक उठता है और खुशी से दावी करता है कि यही वो लड़की है जिसे वो मुद्दत से तलाश कर रहा था। सनदरी बादशाह को देखकर खौफ के मारे गुलाम के पीछे छिप जाती है। जब बादशाह उसके करीब जाने की कोशिश करता है तो गुलाम उसका हाथ रोक लेता है और साफ अल्फाज में कहता है कि सुंदरी उसकी जिम्मेदारी और उसकी मोहब्बत है। गुलाम की ये बात बादशाह को बर्दाश्त नहीं होती। दोनों के दरमियान सख्त तल्ख कलामी हो जाती है और गुस्से में आकर बादशाह गुलाम को थप्पड़ मार देता है। गुलाम फौरन सनुदरी को हवेली से निकालकर उसके घर छोड़ आता है और बादशाह को खबरदार करता है कि वो इस लड़की पर जुल्म नहीं होने देगा, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। कुछ देर बाद जहानदाद मौके पर आ जाता है और बादशाह से सवाल करता है, मगर बादशाह अपनी जिद पर कायम रहता है। गुलाम जख्मी हालत में सुंदरी के पास जाता है, जहां सुंदरी उसके जख्मों पर मरहम रखती है। वो कहती है कि गुलाम ने उसकी वजह से बहुत तकलीफ उठाई है और वो मजीद उसके लिए मसला नहीं बनना चाहती। इसी लम्हे दोनों के दिल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। गुलाम सनुदरी से अपने इश्क का इजहार करता है और शादी की ख्वाहिश जाहिर करता है, जिस पर सुंदरी हैरान और खामोश रह जाती है। लेकिन कहानी यहां नया रख लेती है। गुलाम के जाने के बाद बादशाह सुंदरी के घर आता है और जबरदस्ती उसे अपने साथ हवेली ले जाता है। अगले दिन जब गुलाम सुंदरी के घर पहुंचता है और उसे वहां नहीं पाता तो उसका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो फौरन बादशाह के पास पहुंचता है और उसका गरिबान पकड़कर पूछता है कि उसने सुंदरी को कहां छिपाया है। बादशाह तंजिया अंदाज में ऐलान करता है कि वो सुंदरी से शादी करने वाला है और उसने उसे ऐसी जगह रखा है जहां गुलाम चाहकर भी नहीं पहुंच सकता। वो हवेली खाली करवाकर पूरे गांव को अपनी शादी की दावत देता है, जबकि गुलाम गुस्से, बेबसी और मोहब्बत के दरमियान खड़ा रह जाता है। कहानी अब एक फैसलाकुन मोड़ पर है। क्या गुलाम अपनी मोहब्बत को बचा पाएगा या बादशाह अपनी ताकत के जोर पर सुंदरी को हासिल कर लेगा?